अब महिला को 42 घंटे किया डिजिटल अरेस्ट। साइबर ठगों ने अब एकता नगर कॉलोनी के रहने वाली गुलचंद कुमारी को डिजिटल अरेस्ट के झांसे में ले लिया। अरेस्ट वारंट दिखाते और मनी लॉन्ड्रिंग की बात कहते हुए 42 घंटे तक धमकाते रहे, बैंक की डिटेल मांगते रहे। करीब 70 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर कराने की तैयारी थी। उससे पहले ही गुलचंद कुमारी को शक हो गया। उन्होंने एसएसपी को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में डायल 112 और फिर एसपी सिटी मानुष पारिक पहुंच गए। महिला को भरोसा दिलाया कि साइबर ठगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। साथ ही लोगों को भी जागरूक किया है कि डिजिटल अरेस्ट का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, इसके बूते डराने धमकाने वालों के जाल में नहीं फंसे। पर्सनल जानकारी उनसे शेयर नहीं करें। मैं गुलशन कुमारी, पुत्री श्री श्यामदास अरोरा, एकता नगर बरेली निवासी, आपको ये बताना चाहती हूँ कि परसों मेरे पास एक फ़ोन आया था 11/8/2025 को, और जिसमें मुझसे विभिन्न तरह की जानकारियाँ मेरे बैंक अकाउंट से मेरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जा रही थी। और परसों से आज 13 तारीख तक, 13 अगस्त तक मेरे पास लगातार फ़ोन आते रहे। एक तरह से उन्होंने मुझे डिजिटल अरेस्ट कर लिया और धमकाते थे मुझे कि आपने घर में किसी को बताना नहीं है, घर में किसी से बात नहीं करनी, एक बंद कमरे में रहिए और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन आपको लीक नहीं करनी है। और उसके बाद जब आज बिल्कुल हद ही हो गई तो मैंने आज 112 नंबर पर और एसएसपी साहब को दोनों को कॉल किया। 112 नंबर पुलिस मेरे पास तुरंत पहुंच गई और एसएसपी साहब के निर्देश पर एसपी सिटी साहब हमारे घर आए और जिन सब ने पुलिस, प्रेमनगर पुलिस और इज्जत नगर डेलापीर पुलिस और एसपी साहब और इन 112 नंबर, इन सभी के सहयोग से मेरा सारा मामला उन्होंने सुलझाया और समस्या का मेरी समाधान करा, जिससे कि मैं एक बहुत बड़े नुकसान होने से बच गई। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपकी सदैव बहुत आभारी रहूँगी। इसके साथ ही साथ मेरी बरेली की जनता से भी एक अपील है कि वो इस डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसमें वो किसी प्रकार से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को अलर्ट रखें और इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक ना करें। और अगर कोई ऐसे उनके पास कोई फ़ोन आते हैं या कुछ होता है तो वो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को तुरंत फ़ोन करें और ताकि तुरंत आपके पास पुलिस पहुंचकर आपकी समस्या का समाधान करे और आपको इस नुकसान से बचा सके। धन्यवाद।